हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श कुशवाहा और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज आपके लिए फिजिक्स का क्लास 9 अति इम्पोर्टेंट 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन केवल 9th क्लास के लिए ही नहीं है, ये सभी क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो भी जीएस पढ़ता है उसके लिए अति आवश्यक क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों में आपका पूरा एक्सप्लेन के साथ समझाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। आप कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट्स करिए, नोट्स बनाइए अपना, तैयार करिए। चलिए हम लोग चलते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है वो हर एक पैमाने पर अलग अलग होता है। जैसे आपको डिग्री सेल्सियस पर नापा जाए तो डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस पैमाने पर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यही फ़ारेनहाइट पैमाना पर नापा जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही अगर केल्विन पैमाना पर नापा जाए तो केल्विन पैमाने पर होता है 310 केल्विन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये तीनों पैमाने एक दूसरे से रिलेट होते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, चाहे 310 केल्विन। केल्विन पे किसी प्रकार के डिग्री का प्रयोग नहीं करते हम लोग। तो ये होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। और तापमान में हम लोग ये भी जानते हैं कि ये पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर सभी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस हो और इसको केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ना होता है। कितना जोड़ना होता है? 273। इसीलिए 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और अगर केल्विन में बदलना है तो 273 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 310। तो 310 केल्विन भी होता है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर बदलना होता है, यहाँ पे एक बदलने वाला पैमाने में बता देते हैं आपसे कि अगर हमको सेल्सियस में निकालना है, क्योंकि सेल्सियस छोटा पैमाना है, मतलब कि इसका मान कम आता है, तो सेल्सियस निकालना है डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, ठीक है। मतलब छोटा निकालना है तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, और एफ में से घटाते हैं 32। छोटा निकालना है तो छोटा करने के लिए घटाएंगे, ये ट्रिक है। सी बराबर एफ 5/9 एफ-32। और अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो दूसरे मार्ग से फ़ारेनहाइट निकालना है तो ये हो जाएगा बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, और यहाँ पर हो जाएगा सी और प्लस में कितना हो जाएगा 32। तो ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, तो सेल्सियस यानी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बदलने का तरीका हो गया। तो मनुष्य के शरीर का तापमान सभी होता है इनमें से, मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस भी, 98.6 और ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि नहीं है। नहीं है पूछा है, तो चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश राशि। समय तो अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है? ये भी अदिश राशि है। लेकिन वेग एक ऐसा राशि है सदिश राशि, तो अकेले एक सदिश राशि है, मतलब कि यही अदिश राशि नहीं है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सभी आधारी राशियाँ, टोटल आधारी राशियाँ कितनी होती है? 7। और सभी आधारी राशियाँ अदिश होती है। और सदिश भी बहुत सारे, तो वेग हो गया हमारा सदिश, त्वरण सदिश हो गया, आपका बल सदिश हो गया, संवेग सदिश हो गया, ये सब सदिश राशि में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मात्रक है, और दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको अगर हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 72 में गुणा कर देंगे 5 बटा कितना से 18 से, और 18 से गुणा करें तो 18 चौको 72 और 4 पच्चे 20 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर है बी नंबर, 20 मीटर पर सेकेंड। आपको बताया गया है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितना से गुणा करिएगा? 5/18 से। अगर आपको इससे इसमें जाना है तो कितना से गुणा करिएगा? तो 18 बटा कितना से 5 से। इसका रीजन क्या है, चलिए इसको आगे समझा देते हैं कि अगर किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुणा? 1000 से। और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुणा? 3600 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 5 बार में, और ये हो गया 18 बार में। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कितना से गुणा कर देते हैं? 5/18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक समान वृत्तीय गति हो, एक समान वृत्तीय गति कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु एक समान वृत्तीय गति पर अगर घूम रहा है तो इसमें हमेशा
चाल वही रहता है लेकिन हमेशा एक दिशा बदलती है, और दिशा के बदलने से क्या बदलता है, वेग। तो वेग को हम लोग बोलेंगे चर रहता है, चर मतलब बदलने वाला। और चाल क्या रहता है, चाल जो होता है नियत रहता है, नियत मतलब अचर होता है, ना बदलने वाला। तो चाल नहीं बदलता है, चाल तो वही रहेगा एक समान वृत्तीय गति में, लेकिन लगातार क्या बदलेगा, वेग। और वेग किसके बदलने से बदलेगा, तो दिशा बदल रहा है, क्योंकि सदिश राशि है, दिशा की जरूरत है, तो वेग की दिशा बदल रही है बार बार। यहाँ पे इधर आ जाएगा इस दिशा में, यहाँ पे जाएगा तो और दिशा में आ जाएगा। तो वेग बदलता है, नियत क्या रहता है, तो क्या नियत रहता है, चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर आधा चक्कर लगाने पर विस्थापन होगा। बढ़िया सवाल है, दूरी भी पूछ सकता था इसका, कि अगर किसी वृत्त की परिधि पर कितना चक्कर लगाना है, आधा चक्कर। मान के चलते हैं यहाँ से चालू के चलना, और चलना यहाँ से चालू करके जाते जाते यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ये आधा चक्कर हो गया। आधा चक्कर तय करने में इधर 7 मीटर, इधर 7 मीटर, शॉर्टकट कितना रास्ता हो गया, तो 14 मीटर। इसका विस्थापन हो गया 14 मीटर। अगर दूरी पूछा होता, पूरा एक चक्कर लगाता तो 2 पाई आर, लेकिन आधा चक्कर लगा तो 2 से भाग देंगे, तो इसका मतलब पाई आर। और पाई का मान होता है 22/7, और आर से गुणा कर देता, आर कितना है, 7 है। 7 से 7 कट जाता तो दूरी पूछता तो 22 मीटर, लेकिन विस्थापन पूछा तो कितना मीटर आ गया, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, त्वरण का SI मात्रक क्या है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका सही आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होता है, लेकिन पूछा है SI मात्रक, SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गुरुत्व के अधीन एक समान रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है एक समान रूप से, शुरुआत में तो जीरो रहती है उसका वेग शुरुआत में, लेकिन अंत में गिरते गिरते उसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे नीचे से फेंकेंगे तो नीचे से तो वेग रहता है, नीचे वाला शुरुआत वेग, लेकिन अंत में जाते जाते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु के लिए शुरुआती वेग जीरो, यानी प्रारंभिक वेग कितना होता है, जीरो। तो प्रारंभिक वेग जीरो होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व की खोज किसने की। तो आप तो जानते हैं कि जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की थी। तो इसमें न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक प्राप्त किया था, गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक प्राप्त किया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल की खोज की थी। अगला है गैलीलियो, तो गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, तो जड़त्व की। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, जड़त्व। इटली के वैज्ञानिक थे। दाब की SI मात्रक क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है P बराबर, P से सूत्र करते हैं दाब को, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का SI मतलब होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दिया है, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना पास्कल, 1 पास्कल। ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का SI मात्रक रखा गया पास्कल। पास्कल को हम लोग सूचित करते हैं PA से, यानी 1 न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना पास्कल, 1 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कब होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो F होता है अनुक्रमणपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, M1 और M2 के, और पर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं दूरी के। इसका मतलब कि दूरी जब बढ़ेगा, नीचे है ना, तो दूरी बढ़ेगा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इसका मतलब दूरी का मान, दूरी बढ़ने से दूरी का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, घटता है। इसका कितना घटता है तो ये भी जान लीजिए, अगर 2 गुना बढ़ेगा दूरी, दूरी 2 गुना बढ़ेगा तो बल 4 गुना घटेगा। स्क्वायर गुना है, 3 गुना तो 9 गुना, 4 गुना तो कितना घटेगा, 16 गुना। ये चीज देख लीजिएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया। क्वेश्चन बढ़िया है, कई बार पूछा भी। हेनरिक वेंडिस ने सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी का मान निर्धारित किया। इन्होंने लोहा, सोना का दूगो 1-1 किलो का पिंड लिया, और इसके बीच दूरी रख दी 1 मीटर पे, और तब बल लगना, इसके बीच जो बल लगा था उसी से नियतांक निकाला इसका। तो इसमें हम लोग जी को देखते हैं, तो जी है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.673 इंटू 10 to the power -11, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर 6.673 इंटू 3 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग,
कार्य का सीजीएस मात्रक पूछ दिया। तो देखिए कार्य का एक एसआई मात्रक होता है जूल, कार्य का एसआई मात्रक नहीं पूछा है, जूल हो जाता है, लेकिन सीजीएस मात्रक पूछा है तो सीजीएस मात्रक क्या होता है अर्ग। और एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है ये भी याद रखिएगा, एक जूल बराबर 1 करोड़ अर्ग। 1 करोड़ अर्ग कहिए चाहे 10⁻7 अर्ग कर दीजिए, तो अर्ग एक छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है किसका, कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर। गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो F बराबर होता है, F बराबर वो होता है G m1m2/r²। और यही अगर विद्युत बल का मान पूछ देता तो विद्युत बल F बराबर होता है K q1q2/r²। देखो ये विद्युत बल है और ये कौन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया, तो न्यूटन ने, मतलब व्यंजक प्राप्त किया न्यूटन ने। और विद्युत बल के व्यंजक किसने प्राप्त किया, तो गुलाम ने। और गुलाम का विद्युत बल, इनका गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इसमें जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण में, ये हमेशा आकर्षण, दो पिंडों के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण। लेकिन अगर यही इसमें जाएंगे हम लोग, जब विद्युत बल में, तो विद्युत बल में क्या होता है, एगो प्लस आवेश एगो माइनस आवेश। तो प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण बल। लेकिन यही अगर प्लस और प्लस हो जाए, चाहे माइनस और माइनस हो जाए, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण बल। तो आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली अपने सर पर बैग लेकर जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए समझो कि मान लेते हैं एक कुली है और कुली अपने सर पर रखा है बैग। सर पे क्या रखा है, बैग। सर पे बैग लेके जा रहा है और सर पे बैग लेके जा रहा है आगे। तो आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब कि इधर विस्थापन हो गया इसका, यह विस्थापन आगे चल रहा है। और इसका बल किधर लग रहा होगा, मतलब बल लगाया होगा कहाँ पे, ऊपर। तो बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90। तो कितना कार्य होगा, तो हम बताएं आप लोगों को कार्य बराबर, तो कार्य बराबर होता है F बराबर, कार्य बराबर सॉरी W, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है F S cos थीटा। तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और थीटा का मान जब 90 रखेंगे तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो कुली कोई भी कार्य कर रहा है, इसका मतलब सर पे लेकर आगे बढ़ा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ये आपके फिजिक्स के लिए 0 होगा। कुली के लिए 0 कार्य नहीं कर रहा है, वो कार्य कर रहा है अपना, ठीक है। नहीं तो पैसा देने के बहाने कर देना, 0 कार्य किया है, बस आपका पिटाई कर देगा। तो ये हो गया 0 कार्य। 0 कार्य मतलब कि उसमें बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बना था, 90। और cos 90 का मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक होता है, तो इसको समझने के लिए पहले न्यूटन सेकंड होता क्या है, तो न्यूटन का मतलब बल और सेकंड का मतलब टी। तो आई बराबर, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ऐसे भी कहते हैं कि संवेग परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एम वी माइनस यू। ये भी होता है आवेग का सूत्र, संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। चाहे बल और समय, चाहे बल लगे हुए बल और समय के गुणनफल को भी क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व किसके कारण होता है, तो किसी भी वस्तु में जड़त्व जब कहेगा तो द्रव्यमान के कारण। पूरा पूरा जड़त्व किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कि यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करे और उसका परिणामी बल शून्य हो, तो उस बल को कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे एक वस्तु व्यक्ति है, एक व्यक्ति है इधर से किसी वस्तु को खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति है इधर से किसी वस्तु को क्या कर रहा है, खींच रहा है। फिर भी ये वस्तु कहीं जा नहीं रही, यहीं पे रुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल कहीं नहीं, मतलब बल नहीं लग पा रहा है, इधर जितना लग रहा है उतना इधर लग रहा है। तो ये संतुलित बल है। कैसा बल होता है, संतुलित बल। संतुलित बल इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के समय परिवर्तन के दर लगाए गए बल के बराबर होता है तथा सदैव बल की दिशा में होती है। न्यूटन का कौन नियम है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहना चाहेगा, लेकिन एक समान गति में तो एक समान गति में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। दूसरा नियम कहता है कि कोई किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह बल की दिशा में होता है। तीसरा नंबर तृतीय नियम है। तृतीय नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर अगर या दो वस्तु का अनुन क्रिया में पहले वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, बराबर होता है। तो तब दिशा में एक दूसरे का होता है, विपरीत होते हैं। चतुर्थ नियम कोई है नहीं नियम, चतुर्थ लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तृतीय नियम संबंधित है, तभी बोले क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो जाएगा क्वेश्चन 20 का ये। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, देखिए संवेग परिवर्तन क्या होता है, तो बताया संवेग परिवर्तन एम भी माइनस यू, और संवेग परिवर्तन की दर बोलेगा तो नीचे कितना से भाग कर देंगे, टी से, और एम और भी माइनस यू बाई टी त्वरण का सूत्र है तो कितना हो जाएगा ए, और संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है, तो बल के सूत्र है एम में, तो बल के बराबर हो जाएगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का सही मात्रक होता है आवृत्ति का हर्ट्ज। आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज यहाँ पे दिया एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है W बट्टा टी। तो W बट्टा टी जो होता है ये जूल पर सेकेंड भी हो जाएगा, लेकिन दिया नहीं है। वाट भी हो जाता है इसका, एच भी हो जाता है, किलो वाट हो जाता है, लेकिन ये किलो वाट घंटा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको WT से इधर गुणा करें तो W बराबर हो जाएगा P गुणे टी। वाट में है, लेकिन अगर बड़ा करना है तो किलो वाट, एक घंटा, सेकंड को घंटा में बदल दें तो किलो वाट घंटा हो गया। ये किसका मात्रक है, कार्य का, मतलब कि ऊर्जा का मात्रक है। तो किलो वाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। नहीं तो ये तीनों किसका मात्रक है, शक्ति का। तो ये शक्ति का मात्रक है, लेकिन ये शक्ति का मात्रक नहीं है। डी नंबर। 24, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं, लिखो पहले 1 किलोवाट, 1 किलो, किलो में छोटा किलो वाट घंटा। 1 किलोवाट मतलब 1000, 1000 हो गया, वाट हो गया। और घंटा को जब सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, इसके गुणा करेंगे तो 3 6 2 4 1 5 5 दशमलव बैठाना तो कितना अंक हुआ, एक, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, ये हो गया 3.6 गुणे 10 का कितना 6, इतना जूल होता है किसका, 1 किलोवाट घंटा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्साकसी के खेल में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य, तो इसको समझिए थोड़ा सा। रस्साकसी के खेल हो रहा है, मान के चलते इधर एक कुछ टीम है, इधर का टीम है सब, और इधर का कुछ टीम है। तो इसका मतलब कि रस्साकसी में जो हारेगा तो वो तो बल लगा रहा होगा अपने तरफ, बल कहाँ लगा रहा होगा, मान लेते इधर वाला टीम हार गया तो बल लगा रहा होगा इधर, और वो खिंचा गया इधर, तब ना इधर इधर खिंचा जाएगा, तभी ये सब जीतेगा, ये सब हार जाएगा। तो इधर तो मतलब कि विस्थापन हो गया इधर, और बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री, और 180 डिग्री बन गया तब कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या होता है देखिए आप, कार्य होता है, कार्य डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना हो गया, 180, और 180 का मान -1, तो ये पूरा कार्य माइनस कर देगा, पूरा कार्य किसको कर देगा, माइनस, तो ऋणात्मक कार्य होगा। और रस्सी कस्सी के खेल में जो हार गया उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है GM बट्टा R², जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, M है आपका पृथ्वी की द्रव्यमान, R है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी की त्रिज्या अगर घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। तो इस पे चित्र द्वारा समझ आएगा। मान लेते हैं कि पृथ्वी पूरा गोलाकार नहीं है, तो ऐसे है पृथ्वी, तो पृथ्वी की यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है, तो जहाँ त्रिज्या बढ़ेगी वहाँ जी का मान कम होगा, और यहाँ त्रिज्या छोटी है तो जी का मान यहाँ ज़्यादा होगा। तो ये ध्रुव है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होती है, ध्रुवों पर ज़्यादा होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर, जैसे जैसे भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, कम होती है। यहाँ ध्रुव है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहाँ पे पास पास त्रिज्या छोटी है, और त्रिज्या छोटी होने से इसका मान भी बड़ा होता है, किसका, जी का, तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट काम करता है, पहला नंबर द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, किस संरक्षण, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत, बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो दूसरा नियम, कौन सा नियम, दूसरा। दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन के दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है।
तीसरा नियम कि समय वेग ग्राफ में समय अक्ष के समांतर खींची गई रेखा। तो इसको समझिए, एक समय हो गया, एक वेग हो गया। ये वेग हो गया ऊपर और ये क्या हो गया, समय। इसका अगर एक्स अक्ष के समांतर रहता है ऐसा, इसका मतलब कि वेग ऊपर बढ़वे नहीं किया, वेग एक समान चाल से चला है। जब भी वेग एक समान हो, शुरुआती वेग और अंतिम वेग, तो उसका त्वरण कितना होता है, 0 होता है। और त्वरण 0 होता है तो इसलिए इसका शून्य त्वरण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, शून्य त्वरण। 30 नंबर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार्य और की चाल होगी 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका त्वरण ज्ञात करें, अगर समय कितना सेकंड लगा है, 30 सेकंड, 2 सेकंड। तो 36 किलोमीटर को पहले मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा कितने से गुणा, 18 से। 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड, ही हो गया शुरुआती वेग। और अंतिम वेग 72, तो 72 में गुणा करेंगे 5 बटा कितना से, 18 से। 18 चौको 72, 4 पचे 20। तो ये हो गया अंतिम वेग और ये कौन हो गया, प्रारंभिक वेग। अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। और बट्टा में टी, मतलब v माइनस यू बाई टी। तो टी कितना है, 2, और कट कितना आएगा, 5। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो वेग अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा को गुना हो जाएगा, 4 गुना। 3 गुना करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। स्क्वायर गुना होता है, तो इसका सही आंसर है 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को v वेग से ऊपर फेंका जाए तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो मतलब कि v वेग से फेंका जाए, u वेग से, सॉरी, u वेग से फेंका जाए तो इसका मतलब कि इसका शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u। अंतिम वेग v कितना हो जाएगा, 0। कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी तो h निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस। प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, तो देखो इसमें कौन ऑप्शन सही है। पहले u बटा जी, यू स्क्वायर बटा 2g, u बटा जी और u बटा 2g। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ऊपर फेंका गया तो v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस u माइनस जी टी होता है। यहाँ पे माइनस जी टी हो जाएगा। एक मिनट इसको बता, हाँ चलो इसको क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन हम लोग एक डेरिवेशन के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि यदि वस्तु को u वेग से ऊपर फेंका जाए तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो ऊंचाई निकालना है तो एक सूत्र होता है यहाँ पे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, -2gh। अच्छा, v इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो अंत में जाकर रुकता है ना। तो अंत में अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो ये वाला 0 हो गया और ये वाला u स्क्वायर हो गया माइनस में 2gh हो गया। अब कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो पहले माइनस वाला जो पूरा भाग है इधर भेज दीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर और करते हैं, यहाँ बना देते हैं, देखिए। तो हम लोग अभी देखें कि u स्क्वायर बराबर क्या था, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस में 2gh। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, यानी 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस वाला पूरा 2gh आ जाएगा इधर, तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। और अब हमको h निकालना है, तो 2g कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी h बराबर u स्क्वायर अपन 2g। तो देखो ऐसा ऑप्शन दिया है कहीं, u स्क्वायर अपन 2g, तो u स्क्वायर अपन 2g कितना नंबर सही है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भवन के छत से गिरता हुआ एक पत्थर 4 सेकंड में जमीन पर टकराता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग जब भवन से किसी वस्तु को गिरा रहे हैं तो u बराबर कितना होगा उसका, 0। समय कितना लगा आने में, 4 सेकंड। जी नहीं दिया है तो मान लेंगे कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना समय लगेगा, तो हम लोग ये सूत्र लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर से जब गिर रहा है नीचे तो समय निकलना है।
समय हो जाएगा h बराबर यू टी, हाँ भवन की ऊंचाई कहते हैं, सॉरी भवन की क्या निकलना है, ऊंचाई। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से गिरा है तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू का मान जीरो है, और हाफ जी का मान 10, तो 10 से कटेगा 5 बार में, और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और गुणे में कितना 5, तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, इसमें मान रख देना, देखो हाफ हो जाएगा, जी का मान 10 रख देना, टी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 16 पचे 80, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि घनत्व कैसा है, मात्रक होता है। तो चूंकि हम लोग घनत्व बराबर जानते हैं, घनत्व को सिद्ध करते हैं रो से, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी, और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, कोई नहीं दिया क्या जी, केजी पर मीटर क्यूब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे गलती दे दिया, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये आंसर सही है, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम होता है, ऐसे निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर है 1.6, लेकिन 9.8 में जब हम लोग भाग देते हैं 6 गुना कम हो जाता है, तो 6 एकम 6, 3 बचा 38 से आगे 36, तो 0.1 अंक पे लगा देंगे तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 35 का सी। कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी है, क्योंकि ऊर्जा बराबर मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो बल गुणा क्या होता है विस्थापन, बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका विस्थापन का भी मीटर होता है, तो एक और मीटर हो जाएगा, यानी कार्य का मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी दिया है, जूल भी दिया है, कैलोरी दिया है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है पूछा, तो नहीं कौन है, वाट नहीं, वाट शक्ति का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या है, तो दो प्रकार के ऊर्जा होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, एक होती है यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का हम लोग कैसे सूत्र करते हैं ईके से, ईके बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और एक होता है ईपी से, ईपी बराबर क्या होता है, तो एम जी एच होता है द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण और हाइट, और हाफ एम मतलब द्रव्यमान, बी का स्क्वायर मतलब वेग का स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर। तो पूछा है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा आपका, स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, पहला नंबर ऑप्शन सही है, एम जी एच। एक औसत शक्ति कितने के बराबर होता है, तो 101 औसत शक्ति 746 वाट, औसत शक्ति एचपी बोलते हैं, एचपी 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल में कितना अर्घ होता है, तभी पीछे चर्चा की हम लोग, एक जूल में 10 प्रकार कितना अर्घ होता है, 7 अर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, देखो वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, वस्तु के कार्य करने की क्षमता बोलेगा तो ऊर्जा, लेकिन कार्य करने की दर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, शक्ति, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि माइक्रोफोन ऊर्जा को किस रूप में बदलते हैं, देखो हमारे मोबाइल में दो चीज होता है, एक लाउड स्पीकर होता है, एक माइक्रोफोन होता है। तो लाउड स्पीकर हमारे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, इसी प्रकार ये ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो माइक्रोफोन बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहले ही सही है, बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा, उस कैप्चर कौन करता है, माइक्रोफोन, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने पर कितना मान प्राप्त होगा, अभी बताएं कि अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट बड़ा होता है, तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, और इसमें सी में जोड़ देना है कितना 32, बड़ा करना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9/5, और सी का मान माइनस में कितना दिया है 40, और प्लस में कितना दिया है 32। अब ये 5/40, और 8×9 = 72, तो माइनस में 72 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 40, 40 में से 72 जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे 32 है, यहाँ 32 है, और ये हो जाएगा 8×9 = 72, ठीक है। तो 32 में से 72 जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 40, इसलिए 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पैमाना आपस में बराबर होता है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है,
ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। अनुदैर्ध्य मतलब कि एकदम सीधे सीधे कंपन करते हुए चलता है, स्प्रिंग का गति जिस प्रकार होता है, और अनुप्रस्थ मतलब कि वेव करते हुए, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य तरंग की आवृत्ति का परास कितना होता है? तो श्रव्य मतलब सुनने योग्य कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक आदमी सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम लोग श्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य मतलब सुनने योग्य। इससे ऊपर हो जाएगा तो पराश्रव्य, पराश्रव्य। और इससे कम हो जाएगा तो अश्रव्य, अश्रव्य। कहने का मतलब कि अश्रव्य हो गया, पुनः कम हो गया। श्रव्य हो गया मतलब कि सुनने योग्य हो गया, और पराश्रव्य हो गया मतलब कि सुनने योग्य से भी क्या हो गया? बाहर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फीट में कितने मीटर के बराबर होता है? तो फीट को मीटर बदलना कई बार पता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 फीट में कितना इंच होता है पहले, तो 1 फीट में इंचों की संख्या होती है 12 इंच। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 इंच में सेंटीमीटर की संख्या होती है 2.54 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में, चाहे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ बदल लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 0.3048। 1 फीट में इतना मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि की चाल सभी सभी माध्यमों में अलग अलग होता है। सबसे अधिकतम किसमें होता है? तो सबसे अधिकतम होगा लोहा में। इसके अनुसार सबसे अधिकतम किसमें होगा? लोहा में। सोनार में हम किस सोनार में हम उपयोग करते हैं? तो सोनार में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का। सोनार क्या है? तो सोनार है पराश्रव्य तरंगों के सिद्धांत पे कार्य करने वाला पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। सोनार, इसका दो दो को मिला के कितना नंबर? साउंड नेविगेशन। इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो साउंड भेज के पृथ्वी के अंदर किसी चीज़ का पता लगाना सोनार का काम है। सोनार एक यंत्र है जो पानी की गहराई या समुद्र की गहराई बताता है। उसमें किस प्रकार के तरंग का उपयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कार की चाल लगातार घटती जाती है तो त्वरण किसमें आता है? माइनस में। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। इंग्लिश में इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक क्या है? तो पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक होता है मोल। पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक क्या होता है? मोल। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन नंबर? बी नंबर। पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक क्या होता है? मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस से अचानक रुक जाने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। चल रही है बस, अचानक रुक जाएगी तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। इसका मतलब उसमें गति का जड़त्व आएगा। किसका जड़त्व आएगा? गति का। और यही रुकी हुई बस अचानक चल देती तो पीछे की ओर झुक जाता है। और इसमें आ जाता है किसका जड़त्व? तो विराम का जड़त्व। तो इस प्रकार आपका टोटल 50 सेट कंप्लीट हुए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।